कितने साल बाद पाकिस्तान आए हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आया हूँ। कुछ बेहतरी नजर आई? हाँ जी, बहुत बेहतरीन नज़र आई है मुझे। रात को 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। एयरपोर्ट से निकलते हुए जलील करते हैं, वो ऐसे हमसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं चोर आ गए हैं इधर मुल्क में अपने में। हम लोग तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आगे जो औलाद है मैं तो उसको भी इधर नहीं रहने दूंगा। कि वैसे तो जज्बे जज्बे के नारे लगाते हो, हम हरा देंगे, हम ये, और जब इकोनॉमी की बात आती है, डॉलर्स की बात आती है, तरक्की की बात, फिर आप गिव अप कर देते हो कि हमें ना मिलाओ उनके साथ। देखें जी, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें हैं, ये सारी फकियाँ हैं जो हमारी आवाम को दी जाती हैं कि जी हमारे पास ये जज्बा है, ये तो हम ये कर देंगे, जज्बा ये हम ये कर देंगे। ठीक है, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सारी जो सी है ना, सारी ये मेरे ख्याल से सारी जो सी है ना, सिर्फ ये बेकार बातें हैं जो ना एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम जज्बे से ये कर देंगे। जज्बे से कुछ भी नहीं होता, मेहनत से होता है। हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फ़कीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है, पहले पर तो तमीज नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो। जब ये देखिए इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, हमारा कोई कंपैरिजन बनती नहीं इंडिया के साथ। पहली बात ये है, जल्दी हार मान के वैसे तो जज्बे जज्बे के नारे लगाते हो, हम हरा देंगे, हम ये, और जब इकोनॉमी की बात आती है, डॉलर्स की बात आती है, तरक्की की बात, फिर आप गिव अप कर देते हो कि हमें ना मिलाओ उनके साथ। देखें जी, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें हैं, ये सारी फकियाँ हैं जो हमारी आवाम को दी जाती हैं कि जी हमारे पास ये जज्बा है, ये तो हम ये कर देंगे, जज्बा ये हम ये कर देंगे। ठीक है, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सारी जो सी है ना, सारी ये मेरे ख्याल से सारी जो सी है ना, सिर्फ ये बेकार बातें हैं जो ना एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम जज्बे से ये कर देंगे। जज्बे से कुछ भी नहीं होता, मेहनत से होता है हर चीज़ जो सी है। चाहे देखें ना, मेरी बात सुने, अब आजकल जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है, या फिर जो जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, सब जो कुछ है, मुझे ये बताएं कि वो कोई मतलब कि आजकल कौन सा ऐसा मुल्क है जो मुसलमान मुल्क है जिनमें बहुत जज्बा ईमानी है और वो बहुत तरक्की याफ्ता है? ऐसे नहीं होता। कंट्रीज तो बहुत अमीर है, सऊदी की मिसाल देख लें, यूएई की मिसाल देखें, ईरान भी हमसे अच्छा है, बहरीन देख ले, कुवैत देख ले, कितनी ज़्यादा। मिडल ईस्ट तो बहुत अमीर है। देखें जी, खाली मेरी बारे में जो अपने गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की है, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ के पास अपना कोई डिफेंस है, अपना कुछ है कि वो इतना है कि वो किसी को ललकार सकें या किसी को जवाब दे सकें, इतनी उनमें जुर्रत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी अमीरी का क्या करना है, ऐसी का जो मतलब कि किसी को आप किसी के नीचे लग के, या फिर ये चीज़ें सारी मीनिंगलेस हैं। जय हिंद दोस्तों, तो 1 मिनट में मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद फिर ये वीडियो देखते हैं। दरअसल क्या होता है कि एक पाकिस्तानी 1 साल बाद अपने देश में आता है। अब 1 साल बाद अपने देश में वापस लौट कर आएगा विदेश से, तो देखेगा कितनी तरक्की हुई है। तो शायद उसे उतना कन्फ्यूज़न हो या फिर उसे उतना समझ ना आया हो कि क्या क्या तरक्की हुई है, तो वो मैं बता देता हूँ उसे, क्योंकि स्वाभाविक है पाकिस्तान में तरक्की और दुनिया को पता ना चले। तो लगभग 20-25 आतंकी संगठन नए बन गए होंगे, और इस समय हो सकता है 200-300 तो बड़े आराम से इनके सैनिकों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने निपटा दिया, और आम लोगों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान में कई सारी तरक्की हुई है, और ये लाजमी भी है, पाकिस्तान में ऐसी तरक्की तो होंगी ही होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जिस हिसाब की शिक्षा है, जिस हिसाब से भारतीयों के प्रति नफ़रत सिखाई जाती है, तो उस नफ़रत को अब दिमाग में भर लिया तो वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना। अब कोई व्यक्ति है अपने बॉस से जैसे डांट खाकर आया है तो गुस्सा आ गया उसे, लेकिन बॉस पे निकालेगा तो स्वाभाविक है जॉब चली जाएगी, तो बॉस पे तो निकाल नहीं सकता। तो अब उसे गुस्से को कहीं ना कहीं तो निकालना है, तो जो कमज़ोर व्यक्ति मिल जाए उस पर निकाल दिया जाता है। तो जो तुम्हारे अंदर जिहाद भरा है इंडियंस के लिए, वो तुमने पहले निकाला किन लोगों पर? वहाँ के सिख, ईसाई, हिंदू, जो कि अब शायद ही मुश्किल से 1-आधा% बचे हैं, वो भी कुछ और गुस्सा निकालोगे तो वो भी निपट जाएंगे। तो उन पर जितना गुस्सा था निकाल लिया, अब बाकी का गुस्सा बचा है वो कहीं तो निकलेगा, तो वो आपस में ही निकाल रहे हैं। ये शायद इसे पता ना हो, तरक्की के बारे में आज भी ये लोग सपने देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। 98% आबादी इनकी कहती है कि हमें जिहाद करना है दुनिया से। दुनिया से जिहाद करोगे, दुनिया आपसे बिजनेस भी करेगी। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग। तो चलिए आगे और वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, अगर आप उधर में कोई हायरिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो उधर में पहले वो प्रेफरेंस लेते हैं। लाजिम है कि उनके एजुकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उनकी बाकी चीज़ें अच्छी हैं। ये ना कहेंगे सिर्फ कि भाई पाकिस्तान, इंडिया या मुस्लिम और हिंदू, वो चीज़ सिर्फ ना देखें आप। मैं खुद इन चीज़ों को कंसिडर नहीं उस चीज़ को वो कंसिडर ना करें। हम उधर, मैं उधर रूम में रहता हूँ, मेरे साथ में जो 3 इंडियन हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हम लोग इंडियन भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं। तो हम लोग उधर अगर मिलकर रहते हैं तो अभी क्यों नहीं मिलकर रह सकते हम? बात आपने बड़ी प्यारी की है कि अभी हम क्यों नहीं मिलकर रह सकते। अच्छा, मुझे, आप इंडियंस के साथ रहते हैं तो आपने उनमें और पाकिस्तानी में क्या डिफरेंस जो है वो नोट किया? एजुकेशन लेवल बहुत हाई है उनका। आप लोगों के इधर ग्रेजुएट बंदा जो है ना,
वो उनका 10th ग्रेड के बंदे के बराबर भी नहीं है। उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, आप देखें उनकी अभी आईटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई हुई है। उनके बाकी प्रोडक्ट्स देख लें, उधर में एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें जो सा उधर जैगवार हो गया, आपका बाकी जो ब्रांड्स हो गए वो उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, फिर दुबई में से ना काफ़ी पाकिस्तानियों को भी जो है वो वापस डिपोर्ट किया जा रहा था, कह रहे थे भीख मांगते हैं, क्राइम्स करते हैं, ये क्या मसला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर में 90% लोग जो है ना इस टाइम पे पाकिस्तानियों के वीज़े क्यों उन्होंने बंद किए हैं? नॉन स्किल्ड, सिर्फ नॉन स्किल्ड, वो इसलिए बंद किए हैं उन्होंने नॉन स्किल्ड वीज़ा के। इधर से आदमी लोगों को बुलाते हैं या भीख मंगवाते हैं या उनके नाम पे लोन लेंगे, गांव वगैरह से गरीब लोगों को बुलाएंगे, उनके नाम पे बैंकों से उनकी सैलरी 25-25 हज़ार मैनेजर डाल के 25-25 हज़ार दिरहम सैलरी डालेंगे, 3-4 लाख 5 लाख दिरहम लोन लिया, लेके उनको 5-10 हज़ार दिरहम पकड़ाया, इधर का उनसे डन कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हज़ार दिरहम खर्चा उनका मैक्सिमम। सामने कभी कोई ऐसा केस हुआ है? बड़े देखे हैं हमने, बड़े देखे हैं हमने ऐसे केस। उधर वो लोग जो से उनको आदमी लोगों को इधर से भेज देंगे, ठीक है तुमने फिर नहीं आना, 3 महीने के लिए रखा, 5 लाख रुपया दे दिया, गरीब आदमी को 5 लाख की बुकत किया है। लेकिन उन्होंने टोटल खर्चा जो है उन्होंने अगर 10-20 हज़ार उनके ऊपर कर भी दिया है, तो लेकिन आप वो बेनिफिट देखें, उन्होंने 2-3 लाख का ले लिया उनसे। तो जब पकड़े जाते हैं ये, तब आगे से एक्शन क्या लेता है यूएई? यूएई लेता ना, ये अभी ये एक्शन ही है ना, हम लोगों के वीज़े बंद किए हैं नॉन स्किल्ड के। लोग इधर से विजिट पे मुंह उठाते हैं तो दुबई जा रहे हैं हम। टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, एजुकेशनल वीज़ा लेते हैं, कोई भी वीज़ा ले ले, लेकिन वहाँ जाकर ये भीख मांग रहे होते हैं, क्राइम्स कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। इसीलिए मैं उस चीज़ को सराहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने जो सा है वो इस चीज़ को अभी उन्होंने मॉनिटर करना शुरू किया। आप साल ये बात कर रही हैं, आप देखें उन्होंने कतर में क्या हुआ है। कतर में भी उन्होंने तकरीबन 350 पाकिस्तानी बंदा पकड़ा है, जिन्होंने एक कोई बंदा था उसने उधर बिल्डिंग ली हुई है और वो उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने ऑपरेशन करके उधर से 350 बंदा एक बिल्डिंग में से पूरा का पूरा उठाया। उन्होंने सारे भीख मांग रहे थे। जब हम लोगों की पैदाइश ही भीख मांगों की तरह हो रही है तो क्या करेंगे फिर हम। सर, आप कितने साल बाद पाकिस्तान आए हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आई हूँ। तो कुछ बेहतरी नज़र आई? हाँ जी, बहुत बेहतरीन नज़र आई है मुझे। रात को 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, एयरपोर्ट से निकलते हुए जलील करते हैं, वो ऐसे हमसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं चोर आ गए हैं इधर मुल्क में अपने में। हम लोग तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आगे जो औलाद है मैं तो उसको भी इधर नहीं रहने दूंगा। मैं तो पक्का ज़हन बना लिया हुआ है। क्या इस मुल्क में करेंगे आप? क्या सेफ्टी है बोले मुझे? अगर है तो बताएं मुझे, कोई एक मिसाल दे दें। सड़कों में कुछ फर्क देखा? लोड शेडिंग में कुछ इस तरह से कोई तरक्की आपने देखी 1.5 साल बाद आप आए? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ ना, रात को 1.5 घंटा 3 घंटा इधर क्या नाम है ये, रात को 12:30-1 बजे उन्होंने रोड बंद किया हुआ है और वो हम फंस गए थे रात को ये इधर कामोगी के पास। 3 घंटे उधर फंसे रहे। मैं सियालकोट लैंड किया, सियालकोट में जो सा वो उसमें PIA की टिकट महंगी है, एमिरेट्स की सस्ती है। क्यों? हम लोगों की सस्ती होनी चाहिए कि उनकी सस्ती होनी चाहिए? हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फ़कीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है। पहले पर तो तमीज़ नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो, या तो उनको पैसे चाहिए, इसके अलावा और क्या है इधर बताएं। लेकिन अभी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। होनी है, अभी और बढ़ेगी। आप देखिए इधर चोरी भी बढ़ेगी, इधर में जो सा क्राइम लेवल और हाई होएगा अगर आप अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग अपने आप को नहीं ठीक करना चाहते। रेड सिग्नल होएगा तो ट्रैफिक चल रही होगी, ग्रीन होएगा तो बंद होएगी। तो पाकिस्तानियों को शायद आज भी भ्रम है कि हम एक दिन तरक्की करेंगे। अब पता नहीं कैसे करेंगे तरक्की, ये तो वही जाने। लेकिन आप पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान के 99% व्यक्तियों से पूछिए आपके लिए देश पहले है या धर्म, तो उनके लिए धर्म पहले होता है। जैसे कि हमारे लिए सबसे पहले देश है और धर्म से ही जुड़ा हुआ है। हम तो धरती को माता कहते हैं, तो हमारे लिए धर्म और देश में ज़्यादा कोई खास फ़र्क है नहीं। धर्म ही देश है और देश ही धर्म है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले धर्म है। वो धर्म के चक्कर में जहाँ अगर हिंदू रहते हैं, भले वो ज़मीन उनके देश की हिस्से की हो, वो उसे मिटा देना चाहते हैं क्योंकि वहाँ दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। तो ये नफ़रत उन्हें सिखाई जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि सबसे पहले धर्म है। अब जिसका धर्म सबसे पहले होगा वो स्वाभाविक है दूसरों से नफरत करेगा। वही ये लोग कर रहे हैं, दूसरों से नफरत कर रहे हैं। तो इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज से भगाया जा रहा है, यूरोप इन्हें निकाल रहा है। इंडिया से तो खैर इनकी बहुत समय से दुश्मनी है। चीन भी अब इनको छोड़ चुका है क्योंकि अब चीन स्वाभाविक है, चीन भी समझदार है, वो लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाता। चीन का नियम है, चीन वही काम करता है जहाँ उसे फ़ायदा मिलता हो। पहले ये लोग भारत में आतंकी गतिविधियाँ कर पाते थे, इसलिए चीन इनको धन देता रहता था। लेकिन अब चीन को समझ आ गया कि अब ये लंगड़े घोड़े हो गए, किसी काम के नहीं, इनको कहाँ तक खिलाएंगे, तो चीन ने भी छोड़ दिया। तो ये आज उसी हालत में है, इनका बेड़ा गर्क
ज़्यादातर तो चीन ने ही किया है, और वैसे चीन की नहीं कह सकते आप, 50-60 बिलियन डॉलर उसने इन लोगों को आराम से दे दिए होंगे। कहाँ गया वो इतना सारा पैसा? सब खा गए, इनके आर्मी चीफ, इनके पॉलिटिशियंस सब खा गए। फिर ये दोष देते हैं। अब आप पॉलिटिशियंस तो आप ही वोट देकर बैठाते हो, आवाम की जिम्मेदारी होती है या नहीं होती? अब यहाँ पर हम नरेंद्र मोदी को हटा दें तो हमको पाकिस्तान आके रेलेगा, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान इतने सालों से हमें पीट रहा था, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही थी, क्योंकि हमने ऐसे गवर्नमेंट में ऐसे लोगों को बैठा रखा था जो पाकिस्तान पर एक्शन लेने से भी डरते थे। पाकिस्तान आए दिन सीज फायर करता था, सेना को फ्री हैंड नहीं दिया था। तो ये गलती, जैसे कि अभी मालदीव को देखो ना, मालदीव के लोगों ने ही ऐसी सत्ता बिठाई है कि जिसने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अब उनका क्रियाकलाप बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो वही पाकिस्तानियों का हो रहा है। तो इसमें दोस्त तो आप ही लोगों का है ना।